हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम टीचिंग क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, आज साइंस से क्वेश्चन बैंक से मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2024 में पूछे गए प्रश्न सेट 1 लाए हैं। चलिए प्रश्न की ओर। प्रश्न एक है, लेटेक्स पाया जाता है। देखिए लेटेक्स जो किस में पाया जाता है? लेटेक्स कनेर में पाया जाता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। एंडोजन स्रावित होता है। देखिए एंडोजन किस में स्रावित होता है? वृषण द्वारा। अगली प्रश्न है, वार्तिका भाग है। देखिए वार्तिका किसका भाग है? जायांग का भाग है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। ग्रहणी भाग है। देखिए ग्रहणी जो किसका भाग है? छोटी आंत का भाग ग्रहणी है। चलिए अगली प्रश्न, मनुष्य में नासिका छिद्र लेरिक्स है, ट्रोकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। देखिए फेफड़ा मिलकर क्या बनता है? श्वसन तंत्र बनता है। चलिए अगली प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए पादप में जो जाइलम उत्तरदायी कौन ची में है? जल संवहन में है। चलिए अगली प्रश्न है, जिब्बेरेलिन है। देखिए जिब्बेरेलिन क्या है? पादप हार्मोन एक जिब्बेरेलिन है। चलिए अगली प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो ये किस पादप हार्मोन के कारण होता है? एबिसिसिक अम्ल के कारण होता है। चलिए अगली प्रश्न है, जेट एन प्लस सी यू एस ओ फोर जेट एन एस ओ फोर प्लस सी यू ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए किस प्रकार की है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगली प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं और जाने पर परमाणु का आकार, ये परमाणु का जो आकार क्या होता है? घटता है। चलिए अगली प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है? चमकीला उजला होती है। चलिए अगली प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें है, तो इसमें क्या है? सहसंयोजक बंधन है। चलिए अगली प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? देखिए सहसंयोजक यौगिक कौन है? CH4 है। चलिए अगली प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो जल विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। अगली प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? देखिए विद्युत का सुचालक कौन है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। चलिए अगली प्रश्न की ओर। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन से के साथ घटित होगा? देखिए कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? इनमें से सभी होगा। चलिए अगली प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। ये क्या रंग होता है? काला रंग होता है। चलिए अगली प्रश्न है, किस युक्तों में विभक्त विलय ट्रिक परिवर्तक का कार्य करता है? तो किसमें कार्य करता है? विद्युत मोटर में कार्य करता है। चलिए अगली प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। देखिए सौर ऊर्जा जो है उसमें बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? उसको बदलने वाली सौर सेल कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोधक 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत विद्युत धारा लेगा? देखिए कितनी विद्युत धारा लेगा? 0.18 एम्पियर लेगा। चलिए अगली प्रश्न है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 भी है, तो आईसी आवेश गुजारने पर कार्य होगा। आईसी आवेश गुजारने पर कार्य क्या होगा? ये इसका आंसर होगा 1.5 जी। चलिए अगली प्रश्न है, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? देखिए इंद्रधनुष जो है वह रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ये अगली प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? देखिए जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया है? जोहन जोहेनसन ने किया है।
चलिए अगली प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें दिखंडन नहीं होता? देखिए किसमें दिखंडन नहीं होता है? यीस्ट में जो है दिखंडन नहीं होता है। चलिए अगली प्रश्न की अगली प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? देखिए परागकण जो है निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? पराग कोश के अंदर बनते हैं। चलिए अगली प्रश्न की अगली प्रश्न, रुधिर चाप नियंत्रित होता है? देखिए रुधिर चाप जो किसमें नियंत्रित होता है? एड्रिनल द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए अगली प्रश्न की देखिए अगली प्रश्न की अगली प्रश्न, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? देखिए रक्त जो है उसमें शर्करा का क्या नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है। चलिए अगली प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये मानव शरीर जो है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका जो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। चलिए अगली प्रश्न की अगली प्रश्न, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? ये मुख गुहा जो है उसमें आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? कौन सा भाग? कार्बोहाइड्रेट भाग जो है पाचन का होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर चलिए अगली प्रश्न, खड़िया जो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया जो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। अगली प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तत्वीय है? देखिए कौन सी धातु जो सर्वाधिक तत्वीय है? सोना जो है सर्वाधिक तत्वीय है। चलिए अगली प्रश्न है, पेटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक समायवी संभव है? कितने समायवी है? इसका आंसर होगा 3। चलिए अगली प्रश्न, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं? अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? कार्बोनिल समूह कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनता है? यह यौगिक जल के विलय है। वह तत्व निम्नांकित तत्वों में से कौन हो सकता है? देखिए वो कौन हो सकता है? देखिए इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम हो सकता है। चलिए अगली प्रश्न है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट जो है किस धातु का अयस्क है? Cu का अयस्क है। चलिए अगली प्रश्न है, लोहे पर जिंक प्रतिलेपित करने की क्रिया को कहते हैं? देखिए लोहे पर जिंक करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगली प्रश्न है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका जो उसमें निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगली प्रश्न है चलिए अगली प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? वायु का जो अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? 1 से अधिक होता है। चलिए अगली प्रश्न है, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है? देखिए लाया जाने वाला दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है। चलिए अगली प्रश्न की वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग जो है उसमें किस गैस का उपयोग होता है? एथराइन का उपयोग होता है। चलिए अगली प्रश्न है, एल्किन का सामान्य सूत्र है? एल्किन जो है उसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? देखिए स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है? प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। चलिए अगली प्रश्न, हमारा शरीर किस ज्वापारस के बीच कार्य करता है? किस ज्वापारस के बीच कार्य करता है हमारा शरीर? 70 से 78 के बीच। चलिए अगली प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? C6H12O6 है। चलिए अगली प्रश्न है, सोडियम का परमाणु संख्या है? देखिए सोडियम जो उसका परमाणु संख्या क्या है? 11 है। चलिए अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग में कौन है? देखिए नर युग में कौन है? शुक्राणु है। चलिए अगली प्रश्न की ओर देखिए अगली प्रश्न की ओर, परजीवी पौधा का एक उदाहरण। देखिए परजीवी पौधा जो है उसका एक उदाहरण क्या है? अमर बेल है। चलिए अगली प्रश्न है, दोखंडन पाया जाता है? दोखंडन जो है इसमें पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। अगली प्रश्न है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय जो है उससे कौन सा स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? देखिए रक्त का जो थक्का जमने के लिए कौन उत्तरदायी है? रक्त
विबाणु है। चलिए अगली प्रश्न की, अगली प्रश्न है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? किस प्रकार नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? इनमें से सभी होगा। चलिए अगली प्रश्न की, और अगली प्रश्न है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है, क्या है? ए और सी दोनों होगा। चलिए अगली प्रश्न है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए शरीर का जो संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। अगली प्रश्न है मैग्नीशियम की परमाणु, देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? देखिए इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता होगी 2। चलिए अगली प्रश्न है निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय से लोहा द्वारा होता है? देखिए किसका होता है? तांबा का। अगली प्रश्न है एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? ये किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन के द्वारा किया जाता है। अगली प्रश्न है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? ये काली चूना जो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaO काली चूना का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, अगली प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक तो क्या है? ए और बी दोनों होगा। अगली प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगली प्रश्न है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? कैथोड किरणों जो है उसमें क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। चलिए अगली प्रश्न की, अगली प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? ये कवक जो उसमें पोषण की कौन सी विधि है? मृतोपजीवी पोषण है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, ये अगली प्रश्न है प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। यह संयोजित क्या था? ये इसका आंसर होगा 65 का समांतर हमें। अगली प्रश्न है अगली निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ये कौन सा पद? इनमें से सभी। चलिए अगली प्रश्न है, अगली प्रश्न उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान है। तो उत्तल आवर्धन का महत्व मान क्या है? 1/2 है। अगली प्रश्न है विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर जो किसमें मापा जाता है? वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। देखिए अगली प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? एम्पियर बराबर वोल्ट ओम। अगली प्रश्न निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। देखिए निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है? एल्युमिनियम जो है चालक है। चलिए अगली प्रश्न की, अगली प्रश्न है नाभिक के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? कौन आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। अगली प्रश्न निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? ये किस लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है? अवतल दर्पण द्वारा। अगली प्रश्न नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। अधिकांश अपवर्तन क्या होता है? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चलिए अगली प्रश्न की, अगली प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक? देखिए कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायऑप्टर। चलिए अगली प्रश्न है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल पाया जाता है। चलिए अगली प्रश्न है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए अगली प्रश्न की किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, वह वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? देखिए वो वस्तु क्या स्थिति होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच होनी चाहिए। चलिए अगली प्रश्न की प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। अगली प्रश्न अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ये प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? इनमें से सभी होगा।